नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये पेपर बहुत पुराना नहीं है, ये पेपर अभी संडे को ही जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। इवनिंग सेक्शन में ड्रॉट्समैन का पेपर था। 1005 इसका पोस्ट कोड था। 1005 इसका पोस्ट कोड था। इस पेपर को अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। HPGK हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले आपका चाहे वो जेई का एग्जाम है, चाहे वो क्लर्क सेक्रेटरी का एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल सके। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन द ग्रेट महाभारता वॉर सुशर्मा चंद्रा वॉज एन एलाय ऑफ द। बोलते हैं महान महाभारत के युद्ध के दौरान सुशर्मा चंद्रा ने किसका साथ दिया था, किसका सहयोग दिया था। सुशर्मा चंद्रा जो कि त्रिगर्त के शासक थे, इन्होंने साथ दिया था किसका, कौरवों का। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। अगर कुछ और भी जोड़ा जाए पांडवों और महाभारत और कौरवों के साथ तो आप क्या जोड़ सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कि त्रिगर्त जो था वो उस टाइम महाभारत काल में जो था वो युधिष्ठिर को जो था वो कर दिया करता था। और कुलिंद एक रियासत हुआ करती थी। कुलिंद रियासत ने जो था वो क्या किया था, इन्होंने पांडवों की अधीनता जो था वो स्वीकार की थी। और पांडव जब आए थे यहाँ पर, तो पांडव जो था वो ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल के, वहाँ पर निवास किया करते थे। और आपने ध्यान रखना है कि अगर कुछ और भी यहाँ से जोड़ा जाता है तो कुल्लू की जो कुल देवी है जिनका नाम है हडिम्बा माता, हडिम्बा माता का विवाह जो था वो भीम से हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो महाभारत पांडव और कौरवों से रिलेट आप कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द सिख चीफ हु इन्वेडेड कांगड़ा हिल्स ड्यूरिंग द लेट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो बोलते हैं कि उस सिख नायक का नाम बताना है जिसने 18वीं शताब्दी में जो था वो उत्तरार्ध के दौरान कांगड़ा पहाड़ी पर आक्रमण किया था। हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर जय सिंह कन्हैया दिया हो, परंतु ये क्वेश्चन स्क्रैप भी हो सकता है क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा जस्सा सिंह रामगढ़िया, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर आप बात करेंगे जस्सा सिंह रामगढ़िया की, तो देखो जस्सा सिंह रामगढ़िया और राजा घमंड चंद के बीच जो था वो युद्ध भी हुआ था, जिसमें राजा घमंड चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, इन्होंने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराया भी था। और कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला ये पहला सिख था जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि बाद में चलकर जब संसार चंद आए तो संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, संसार चंद सेकंड इनको कहा जाता है। तो इन्होंने जो था वो जय सिंह कन्हैया की सहायता से जो था वो मुगलों से जो था वो कांगड़ा का किला जो था वो छीन लिया था। जय सिंह कन्हैया ने जो था वो 1783 में कांगड़ा किला जो था वो अपने कब्जे में ले लिया था। तो जय सिंह कन्हैया ने जो था वो 1785 में संसार चंद को कांगड़ा का किला बाद में लौटा भी दिया था। तो ये सारा सिनेरियो है, इसका भी हम जय सिंह कन्हैया ही सही आंसर मानकर चलेंगे क्योंकि जस्सा सिंह रामगढ़िया ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ये सारा डिटेल में आप यहाँ से याद रख सकते हैं जो मैंने आपको बताया जय सिंह कन्हैया के बारे में, राजा घमंड चंद और जस्सा सिंह रामगढ़िया के बारे में। ये जरूर याद रखिएगा एग्जैक्टली कि जय सिंह कन्हैया ने 1783 में जो था वो कांगड़ा किला अपने कब्जे में ले लिया था और 1785 में संसार चंद को ये वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट मुगल रूलर व्हेन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टुक प्लेस फ्रॉम पठानकोट टू नूरपुर। तो बोलते हैं जब पठानकोट से नूरपुर को राजधानी ट्रांसफर की गई थी तो मुगल शासक कौन था। तो उस टाइम मुगल शासक कौन हुआ करता था, वो हुआ करता था जहांगीर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि नूरपुर का पुराना नाम धमेरी होता था। 1622 में जहांगीर ने अपनी पत्नी के साथ जो था वो धमेरी की यात्रा की थी, धमेरी के आए थे। उस टाइम नूरपुर के शासक हुआ करते थे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने जो था वो जहांगीर के सम्मान में उनकी पत्नी का नाम, जिसका नाम था नूरजहां के नाम पर जो था वो नूरपुर नाम रख दिया था। तो ये सारा सिनेरियो हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। ये हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नूरपुर के जो मैं बेसिक क्वेश्चन आपको बताता हूँ उनको एक बार फिर से सुन लीजिए। नूरपुर रियासत जो थी इसकी स्थापना किसने की थी। नूरपुर रियासत जो थी इसकी स्थापना की गई थी राजा जेठपाल के द्वारा और 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो थे राजा भीमपाल। नूरपुर के राजा जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे वो थे राजा जसपाल। यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन में से एक नया क्वेश्चन देख लेना, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको याद ज़रूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं इन विच ईयर लॉर्ड एल्गिन सेकंड विजिटेड मंडी प्रिंसली स्टेट। लॉर्ड एल्गिन सेकंड ने जो था वो किस वर्ष मंडी रियासत की स्थापना की थी। लॉर्ड एल्गिन सेकंड जो थे इनके द्वारा मंडी की यात्रा की गई थी 1899 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है।
1899 में जो था वो इन्होंने मंडी की यात्रा की थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस टाइम मंडी के शासक कौन थे, तो उस टाइम मंडी के शासक जो था वो राजा विजय सेन थे। तो राजा विजय सेन का नाम आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाला लाजपत राय ने मंडी की यात्रा कब की थी, तो इन्होंने 1906 में मंडी की यात्रा जो था वो की थी। क्वेश्चन आपसे अगर और कुछ पूछा गया राजा विजय सेन के बारे में, ज़रूर क्वेश्चन बनता है। इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज जो मंडी में है, ब्यास नदी पर बना हुआ है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो राजा विजय सेन ने जो था वो इसका निर्माण करवाया था। यह आपने ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो ने मंडी विजिट कब किया था, तो 1871 में जो था वो लॉर्ड मेयो के द्वारा मंडी विजिट किया गया था। उस टाइम मंडी के शासक कौन हुआ करते थे, तो राजा विजय सेन ही जो था वो उस दौरान मंडी के शासक जो था वो हुआ करते थे। अब एक और क्वेश्चन आप ध्यान रखिए यहाँ से कि राजा ईश्वरी सेन जो था वो मंडी के शासक थे और इनको कांगड़ा के राजा संसार चंद्र ने जो था वो 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा था। कहाँ पर रखा था, नदौड़ में बंदी बनाकर रखा था। मंडी के राजा अजबर सेन थे। मंडी के राजा अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना करवाई थी। इन्होंने मंडी में भूतनाथ मंदिर भी जो था वो बनवाया था। मंडी रियासत अगर आपसे पूछा गया कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत का आपने ध्यान रखना है कि मंडी रियासत की स्थापना जो था वो राजा बाहू सेन के द्वारा मंडी रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि मंडी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मंडी रियासत के अंतिम शासक। आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, इन विच ईयर सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज्ड विद न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सिरमौर को कब मिला दिया गया था, कब इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ था सिरमौर का। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो लोग डेली हमारे वीडियोज़ देखते हैं वो लोग आंखें बंद कर इसका आंसर बता देंगे, ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 1948 में जो था वो सिरमौर जो था वो हिमाचल के साथ मिला था। आपको पता है जब 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो उस टाइम यहाँ पर सिर्फ कितने ज़िले होते थे, 4 ज़िले हुआ करते थे। एक तो होता था आपका महासू, एक होता था आपका सिरमौर, एक होता था आपका मंडी, एक होता था आपका चंबा। तो ये 4 ज़िले हुआ करते थे सिर्फ और सिर्फ उस टाइम। और आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को जो पहले मुख्य आयुक्त हिमाचल के बने थे, मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर, वो थे NC मेहता। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद 1951 में हिमाचल पार्ट C स्टेट बना। 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में हुआ, बिलासपुर 5वें नंबर का जिला बना। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया। क्वेश्चन बनता है कि कब से लेकर ये कब तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा। क्वेश्चन बनता है कि किन्नौर कब हिमाचल में मिला। 1960 में किन्नौर हिमाचल में मिला था। और किन्नौर जब मिला था तो ये कौन से नंबर का जो था जिला बना था, तो ये 6ठे नंबर का जिला बना था बिलासपुर के बाद। ये भी आपने ध्यान रखना है। और फिर बाद में चलकर 25 जनवरी 1971 को 1971 को हिमाचल को भारत का 18वें नंबर का जिला राज्य जो था वो घोषित कर दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। और इंदिरा गांधी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी जिन्होंने ये सब अनाउंस किया था। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिटेड पालमपुर टू पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन। तो बोलते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए पालमपुर कब विजिट किया था। इनके द्वारा पालमपुर विजिट किया गया था 1943 में। 22 मई 1943 में जो था इनके द्वारा विजिट किया गया था ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पालमपुर। ये आपने ध्यान रखना है। थोड़ा सा डिटेल से यहाँ से जानिए। अगर आप डिटेल से थोड़ा सा जानेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जून 1942 में जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो कुल्लू और मनाली के दौरे पर आए थे। और उसके बाद जो था वो 22 जून 1943 को जवाहरलाल नेहरू जो था वो अपने साथियों के साथ जो था वो कांगड़ा आए थे। और कांगड़ा में जब ये आए थे तो कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के सचिव हुए थे लाल बख्शी राम। इनके निमंत्रण पर जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो पालमपुर भी पधारे थे। और जब ये पालमपुर इस दौरान पधारे थे तो लाला कन्हैया लाल बुटेल के घर पर जो था ये रुके थे। तो इस तरह से ये सारा सिनेरियो रहा था 1942 से लेकर 1943 तक। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कब विजिट किया, क्यों विजिट किया, और विजिट किया था तो उस दौरान कहाँ पर ये रुके थे। महात्मा गांधी जी के बारे में अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि उन्होंने कब शिमला पहली बार विजिट किया था। तो 1921 में विजिट किया था उन्होंने शिमला सबसे पहली बार। कहाँ पर रुके थे, शांति कुटीर में आकर वो रुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कास्ट ऑफ द पीपल इन हिमाचल प्रदेश आर नॉट ऑफ आर्यन ओरिजिन। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जाति के लोग आर्य उत्पन्न के नहीं हैं।
आर्य उत्पन्न के नहीं है इनमें से तुरीस। ऑप्शन सी तुरी जो है ये आर्य उत्पन्न के नहीं है, आर्यन ओरिजिन के नहीं है। अगर देखो इस कास्ट के बारे में आप बात करेंगे, तुरी कास्ट के बारे में, तो ये कास्ट जो है वो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करती है और इनका एक और मेन ऑक्यूपेशन जो होता है, इनका मेन कार्य जो होता है वो होता है डांसिंग और म्यूजिक से रिलेटेड। तो उस कार्य को ये करते हैं। रासा डांस जो है इनके बीच में मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है। तो इस कास्ट के बारे में आप इतना ही ध्यान रखिए कि नॉन आर्यन ओरिजिन की है, नॉट ऑफ आर्यन ओरिजिन की है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं दूध बहाली फेयर हेल्ड इन एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं दूध बहाली मेला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो ये मेला मुख्य रूप से जावदीन में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, हेल्ड किया जाता है। यहाँ पर ये मेला लगता है दूध बहाली मेला। और ये जो दूध बहाली मेला है ये जावदीन में लगता है। तो ये जावदीन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है जावदीन, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में और मेले लगते हैं, जैसे कि पत्थर का खेल मेला हो गया, ये हरलोग में लगता है। रामपुर की यात्रा मेला रामपुर की है। रिहाली मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है। रोहड़ू मेला डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहड़ू मेला जो है वो कौन से महीने में होता है। रोहड़ू मेला जो है वो होता तो शिमला में ही है, परंतु कौन से महीने में होता है, तो ये अप्रैल के महीने में होता है रोहड़ू मेला, रोहड़ू फेयर। सिप्पी मेला जो है ये मसोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में लगता है। और लवी मेला तो आपको पता ही है, अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में लगता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही ये मेला लगता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेले आपने जान लिए हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला के, जो दूध बहाली मेले से मिलते जुलते हैं या फिर इसी डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ मृकुला देवी मंदिर। अभी तक क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता था कि मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है, परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि मृकुला देवी मंदिर जो है वो किसने बनवाया था। तो ये राजा अजय वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी अजय वर्मन जो है वो सही आंसर है। और ये है कहाँ पर स्थित मंदिर, तो ये मंदिर जो है वो उदयपुर में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो बहुत कम समय बच गया है आपके पास, और टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रैक्टिस को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मृकुला देवी मंदिर की। ये अजय वर्मन ने बताया है, उदयपुर लाहौल स्पीति में स्थित है। अजय वर्मन ये चंबा के राजा थे जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और उदयपुर लाहौल स्पीति में पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर लाहौल स्पीति में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं देयर इज एन एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट एट। तो बोलते हैं यहाँ पर एक सेब प्रसंस्करण संयंत्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये जरोल में स्थित है। ऑप्शन डी जरोल मंडी में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म वॉज स्टार्टेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म जो था वो किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो एक न्यूज़पेपर के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर लिखा था कि 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 1966 जो है वो सही आंसर है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस दौरान 17,000 रैबिट जो था यहाँ पर थे, और ये एशिया का लार्जेस्ट अंगोरा रैबिट फार्म जो था वो माना जाता था, या फिर उस टाइम रिकॉग्नाइज किया गया था। और देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि अंगोरा रैबिट फार्म जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो अंगोरा रैबिट फार्म डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के कंदवारी और डिस्ट्रिक्ट मंडी के नगवैन में जो है ये स्थित है अंगोरा रैबिट फार्म हिमाचल प्रदेश में। और अब इन दोनों क्वेश्चंस को कंपाइल कर आप थोड़े से डिटेल में जान लीजिए। ये जो जरोल में एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो बनाया गया है, ये HPMC की सहायता से जो है वो बनाया गया है, ये आपने ध्यान रखना है। और अंगोरा रैबिट फार्म मंडी में कहाँ पर स्थित है वो तो आपको पता चल गया। दूसरा आपने मंडी की जो है गुम्मा और द्रंग की सॉल्ट माइन्स आपने ध्यान रखनी है। मंडी के बंगरोटू में जो है मुर्गी के चारे बनाने वाली एक इकाई भी जो है वो स्थापित की गई है। ये मुर्गी के चारे को बनाती है बंगरोटू में, ये एक इकाई जो है इसकी है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं मुतलू गुफा इज इन। तो बोलते हैं मुतलू गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है। मुतलू गुफा अर्की में स्थित है। अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। अर्की जो था वो भागल रियासत की राजधानी भी हुआ करती थी। और भागल रियासत जो थी इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो भागल रियासत जो थी इसकी स्थापना की गई थी राजा अजय देव के द्वारा। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में पूछा गया था कि भागल रियासत की स्थापना किसने की है। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम अर्की इनके भागल के शासक हुआ करते थे राणा किशन सिंह। इन्होंने उस टाइम अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी, और 1860 में जो था इन्हें
राजा की उपाधि भी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और भागल रियासत के अंतिम शासक थे राजा राजेंद्र सिंह। तो ये आप अर्की भागल के बारे में बेसिक क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, इनको ध्यान रखिए। आगे बोलते हैं, क्वेश्चन है वेयर इज द हिमाचल प्रदेश बायोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो जैविक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। जैविक प्रयोगशाला की बात करें कि ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, ये पालमपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर है, पालमपुर में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसका स्थापना 1978 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, मैंने गलती से कुछ और आंसर बता दिए थे, परंतु ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है। और जो हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट के नौणी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन का आंसर आपने जो कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि जाप्रो डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। जाप्रो डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म किया जाता है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए जाप्रो डांस के बारे में। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 21,900 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी आपको, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तैयारी कर रहे हैं HPHSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।